Morning class, how are you? I hope you are well at your home. Hope you are studying. So without wasting any time, let's continue our class. So we are on our topic of separation of insoluble solid substances from liquids. Okay. अब इसमें क्या है? Sedimentation and decantation. कैसे sedimentation and decantation के थ्रू हम solids जो हैं वो अलग करते हैं insoluble solids liquids में से. Let us read it out. This method is used to separate an insoluble solid substance from a liquid. Though by this method complete separation is not possible. ठीक है, इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, जो insoluble solids हैं, मतलब जो पानी के अंदर नहीं घुल सकते हैं, उन सब्सटेंसेस को लिक्विड्स में से हटाते हैं. दो बाय दिस मेथड कंप्लीट सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल. इस मेथड से फुल कंप्लीट सेपरेशन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं वो भी थोड़ी बहुत मात्रा में तो लिक्विड्स के अंदर मिक्सअप होते ही होते हैं, है ना. यू मस्ट हैव सीन योर मदर सोकिंग राइस ग्रेन्स इन वाटर बिफोर कुकिंग देम. आपने देखा होगा कि आपकी मम्मा क्या करती हैं, राइस बनाने से पहले राइस को थोड़ी देर भिगो करके रख देती हैं. द मेथड यूज्ड बाय हर इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. शी डज दिस टू सेपरेट राइस ग्रेन्स फ्रॉम द लाइटर सॉलिड लाइक टाइनी पीसेस ऑफ स्ट्रॉ, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा. क्यों करती हैं वो? ताकि उस राइस के अंदर से कुछ इल्लियां वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह वो हट जाएं और जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं राइस के वो हट जाएं. Sedimentation is a process in which the heavier particles of an insoluble solid in a liquid settle down at the bottom. This mass of solid particles that settle down at the bottom is called sedimented. Sedimentation क्या होता है? जब भी जो heavier particles होते हैं वो in the form of insoluble solid लिक्विड के अंदर नीचे जाकर के बैठ जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन. और जो पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होते हैं उनको बोलते हैं सेडिमेंट्स. ओके, नाउ व्हाट इज डिकेंटेशन? डिकेंटेशन इज अ प्रोसेस दैट फॉलोज सेडिमेंटेशन. It involves pouring out the liquid without disturbing the sediments. The liquids that is poured out still contains some insoluble solid particles. अब जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन है वो आपको इस एक्टिविटी से ज़्यादा समझ में आएगा. क्या है ये एक्टिविटी? टेक अ ग्लास टम्बलर एंड फिल इट विथ हाफ वाटर. पुट सम सैंड इन इट एंड स्टिर इट. लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर हाफ एन आवर. You will notice that the insoluble sand particles form a sediment at the bottom of the tumbler as shown in figure. Now carefully pour the water above the sediment into another container without disturbing the sediment. The water collected in a separate container will not contain sand particles. Okay, समझ में आ गया? सैंड और वाटर को मिक्स करके स्टिर कर देना, दैट इज नोन एज सेडिमेंटेशन. इसमें वाटर ऊपर ऊपर रह जाएगा थोड़ी देर अगर उसको ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो, और सैंड नीचे नीचे सेटल हो जाएगा. फिर किसी अदर वेसल में ऊपर ऊपर की वाटर को अलग पोर कर देना, इस प्रोसेस को कहेंगे हम डिकेंटेशन. तो इस अदर उसमें पानी पानी आ जाएगा और इस जो ये आपका जो था जार, इसके अंदर आपकी सैंड नीचे के नीचे ही सेटल्ड रहेगी. Understood children? So this is sedimentation and decantation. Insoluble solid particles को liquids में से अलग करना. Now come on next page. What they are saying? During sedimentation, the heavier particles settle down very quickly, but finer particles take longer time. Finer particles can be made to settle faster by dissolving a small quantity of alum to the muddy water. This method is called loading. ठीक है, एलम मतलब फिट करिए. कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं मिट्टी के वो तो अच्छी तरीके से सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वाटर के अंदर क्या रहते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड्स रहते हैं, फाइनर पार्टिकल्स. तो उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एलम डाल देते हैं, फिटकरी डाल देते हैं, तो जिससे वो वाटर क्या होती है, मडी वाटर थोड़ी सी क्लियर हो जाती है. नाउ सेकेंड इज फिल्ट्रेशन.
It is the process of separating insoluble solid substances present in liquid using a filter. For example, your mother uses a strainer to filter tea leaves from the prepared tea. है ना, चाय हम बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, चाय छानने के लिए छन्नी का, तो दैट इज नोन एज फिल्टर. सम पीपल टाई अ thin muslin cloth to the mouth of a tap to filter the mud in the water. कभी कभी क्या होता है, अब तो प्यूरिफायर्स लग गए हैं, लेकिन पहले के लोग मटके के अंदर पानी छानते थे तो स्टेनर का यूज करते थे. आज भी हम स्टेनर का यूज करते हैं बहुत सारी चीजों को छानने के लिए. ओके चिल्ड्रन, सो दैट इज नोन एज फिल्टरेशन. Filtration is also used to separate pulp from fresh juice and for preparing cottage cheese, paneer at home. ठीक है, हम स्टेनर का फिल्टर का यूज वहां भी करते हैं. जब हम जूस निकालते हैं तो छन्नी के थ्रू हम उसको छानते हैं या नहीं छानते हैं. और पनीर बनाते हैं तो एक कपड़े के अंदर उसको व्हाइट कलर के कॉटन क्लॉथ के अंदर हम उसको बांध करके रख देते हैं तो उसमें से सारा पानी बाहर निकल जाता है. तब भी हम किसका यूज करते हैं, स्टेनर का यूज करते हैं. In the laboratory, filtration is done using a filter paper placed in a funnel. A filter paper is a circular paper with millions of tiny holes in it, which are not visible with naked eyes. For filtration to be carried out, the filter paper is folded into the shapes of a cone, as shown in the diagram, and placed in the funnel. ये देखो, इस तरीके से फिल्टर पेपर जो होता है इसको हम कोन्स के थ्रू में कर देते हैं और किसी भी फनल के अंदर ऐसे लगा देते हैं तो फिर उसके अंदर से वो छन करके पानी या जो भी चीजें होती हैं निकल जाती हैं और ऊपर जो अनवांटेड चीजें रहती हैं वो हमें मिल जाती हैं. सो दिस इज नोन एज फिल्ट्रेशन. अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ टाइम टू आंसर. यू विल गो थ्रू इट, यू विल रीड द चैप्टर एंड यू विल आंसर दीज क्वेश्चंस. दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. ये एक्टिविटी है, इसको भी आपको पढ़ना है और करना है. नथिंग इज देयर to separate mud and water from muddy water by using a filter paper. filter paper के थ्रू हम mud और water को कैसे अलग कर रहे हैं उसका ही यहाँ पर explanation है. just go through it. now you are grown up students. एक बार आप रीडिंग मारेंगे आपको समझ में आ जाएगा. फिर कल हम separation of soluble solid substances from liquids पढ़ेंगे. ओके, तब तक आपको इसकी चैप्टर की रीडिंग करनी है एंड वीडियोस को अगेन एंड अगेन वॉच करना है. थैंक यू.